हेलो दोस्तों, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ और बच्चे भी ठीक है। बेटा राजा भी स्कूल नहीं गया आज और ये देखिए गुड़िया भी स्कूल नहीं गई है। और खाना बनाने की तैयारी मैंने यहाँ पे कर ली है और मैं नहा धो के आ चुकी हूँ। पूजा पाठ मैंने यहाँ कर लिया है, सूरज दादा को जल भी में चढ़ा के आ गई हूँ और दोबारा वाली चाय मैंने यहाँ पे बना ली है। और गर्म पानी किया था तो सोचा सबसे पहले मैं नहा के आ जाती हूँ, उसके बाद ही सारा काम करूँगी क्योंकि बच्चे भी घर पर है और साथ में ही खाना खा लेंगे और मैं जाऊँगी सिलाई पे। हेलो दोस्तों, राम राम, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। ये बात मैं आपसे बोल चुकी हूँ लेकिन फिर भी बोलने में अच्छा लगता है। और आज मैंने छुट्टी कर ली थी और छुट्टी मैंने इसलिए कर ली थी क्योंकि गांव से बहुत सारी सिलाई आके रखी हुई थी तो मुझे उनको सिलकर देना था। 25 तारीख की शादियां हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं उन्हीं को सिलने के लिए घर रुक गई थी। तो ये 10 साढ़े 10 के करीब का टाइम है। घर मटके में पानी ख़त्म हो गया था तो मैं वही लेने आई थी इधर। तो मिट्टी से ही साफ़ करती हूँ। मिट्टी से बर्तन बहुत ज़्यादा चमक के साफ़ होते हैं तो मैं मिट्टी से बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ के इनको साफ़ कर लेती हूँ। तो ये जो पानी पीते जो लोटा था और उसकी प्लेट थी मटके की, तो मैं मटके को साफ़ करके और जो बाल्टी में पानी था वो मटकी में डाल के आ गई थी और इसको दोबारा से भरने आ गई थी। और देखिए गुड़िया शूट कर रही है वीडियो, बहुत अच्छा लगता है ऐसे, मुझे भी अच्छा लगता है। बोलती मम्मा बहुत अच्छा शूट हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने प्लेट वगैरह धो ली थी और वो बाल्टी भर रही थी इधर। काफ़ी अच्छी धूप निकल रही थी, सर्दी, बाहर अंदर जाओ तो सर्दी लग रही थी और बाहर निकलो तो बहुत ज़्यादा धूप निकल रही थी। तो आज मैंने स्वेटर वगैरह भी धो दी थी। और आंटी जी के यहाँ ना वो लेट हो जाती है, सर्दियों का दिन बहुत छोटा होता है, जानवर बहुत ज़्यादा रहते हैं तो काम बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो मैं उनकी हेल्प करवा देती हूँ, जो भी काम मुझे दिखता है तो मैं कर देती हूँ। काम करने में कोई शर्म नहीं है। तो वो पता नहीं नहा रही थी या क्या कर रही थी और गोबर रखा हुआ था। और थापड़ी थापने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, मैं गाँव में भी बहुत ज़्यादा थापती थी। तो यहाँ गोबर रखा हुआ था तो सोचा ये काम मैं उनका हल्का कर दूँ। और वैसे मैं कर देती हूँ, कभी दूध निकालना, कभी वो नहीं रहती तो चारा वगैरह डालना, सब काम मैं करवा देती हूँ। क्योंकि काम करने से कभी इंसान छोटा नहीं होता है और छोटा बड़ा नहीं होता है इंसान, और काम भी कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। जो मुझे मिलता है मैं वही कर लेती हूँ। तो ये थापड़ी यहाँ पे रखी, गोबर पड़ा था तो मैंने फिर थापड़ी थाप दी थी ताकि एक काम उनका हल्का हो जाए, थोड़ी देर आराम वो भी कर ले। मेरे पास तो काम ही क्या है, एक रूम में झाड़ू वगैरह लगा दो, बाहर झाड़ू लगा दो, पोछा लगा लो, खाना बना लो, खा लो, पी लो, और यही सिलाई। मुझे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती लेकिन उनका काम कभी ख़त्म ही नहीं होता। और जो ये सब काम किए हुए होता है ना इंसान, उसे सब पता होता है कि इन कामों में कितना समय लगता है। तो फिर मैंने ये एक काम तो उनसे बटा ही लिया था। और आप लोग बताना कि किन किन को थापड़ी थापना पसंद है। हमारे यहाँ थापड़ी बोलते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है थापड़ी थापना। ये देखिए मैंने तो ग्लव्स भी नहीं पहने हाथों में, क्योंकि मैं इन चीज़ों से ना परहेज नहीं करती हूँ कि गोबर है तो ऐसे हाथ लगा लूँगी। और ये साथ पास ही में ना बालोड़ आती है ना, उसकी बेल है ये, अब लगेगी सर्दियों में। वैसे लगने लग गई लेकिन छोटी छोटी है अभी तक। कभी कभार सब्जी खाए लेंगे, मुझे तो अच्छी नहीं लगती और बच्चे तो आप जानते हो खाते ही नहीं हैं। तो जी आप लोग कहाँ कहाँ से मेरे वीडियो देख रहे हो, और वीडियो पूरा देखा करो, पूरा वॉच किया करो और प्यारे प्यारे से कमेंट किया करो। और जब भी घर पे रहती हूँ तो मैं फ्री नहीं बैठी रहती, कोई भी काम दिखता है तो मैं उसे कर लेती हूँ। और सिलाई से जब परेशान हो जाती हूँ मैं बाहर निकल के आ जाती हूँ और कोई भी काम मुझे दिख जाता है तो मैं उसे कर लेती हूँ। जैसे गाय भैंस इधर खड़ी रहती है तो मैं उधर बंधवा देती हूँ उनको चारे पे। और ये देखिए चारों तरफ से सूट कर रही थी गुड़िया। तो यहाँ पे फिर मैंने थापड़ी मेरी हो गई थी पूरी और बाल्टी भी यहाँ भर गई थी, थोड़ी सी खाली रह गई थी। मैं बोल रही थी गुड़िया से इसको भर दे जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं लेट हो रही थी। सिलाई आज के आज मुझे पूरी करनी है, कल सुबह में जल्दी ही मेरा भाई आएगा उन कपड़ों को लेने के लिए। और फिर यहाँ पे ये मिट्टी से साफ़ किया था तो पता नहीं साफ़ नहीं हुआ, थोड़ी थोड़ी मिट्टी रह गई थी। तो फिर मैंने दोबारा से इन बर्तनों को साफ़ किया। फिर मैंने इन बर्तनों को अच्छे से दोबारा से साफ़ किया। मिट्टी से साफ़ किया था तो थोड़ी मिट्टी इन पे लगी रह गई थी। मैं जल्दी जल्दी में किया था मैंने, क्योंकि मुझे थापड़ी दिख रही थी, मुझे मन कर रहा था मेरा उनको थापने का।
फिर मैं चली गई थी अंदर और गुड़िया मेरे पीछे पीछे आ रही थी। मैं उसको आवाज़ लगा रही थी कि चलो जल्दी जल्दी आ जाओ अंदर। और चाय मैं पहले ही रख के गई थी, ये देखिए बनकर काफ़ी अच्छे से तैयार हो गई थी। और फिर मैंने यहाँ से ठंडा सा पानी पिया। धूप में अगर थोड़ा सा भी हम काम कर लेते हैं ना तो आते ही इतनी तेज़ प्यास लगती है कि क्या ही पूछो। अंदर कमरे में बैठी रहती हूँ तो दिन भर भी पानी पीना नहीं होता। फिर मैंने गुड़िया को बोला कि बेटा चाय छान के तुम ले आओ, मुझे जल्दी से सिलाई करनी है। और आप देख सकते हो कि घर पे रहने के बाद भी सिलाई, घर का काम सारा, बच्चे, सब कुछ मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है कि क्योंकि सब हम काम करने वाले ही काम करने वाले हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर ये 2 स्वेटर रह गई थी मेरी जो मुझे धोनी थी। सोचा आज छुट्टी भी कर ली तो, सॉरी संडे का नाम आ गया, छुट्टी भी कर ली तो फिर इनको धो देती हूँ मैं। अच्छी धूप निकल रही थी, सूख भी अच्छे से जाएगी। तो सर्फ से इनका अच्छे से साफ़ नहीं हुई थी तो फिर मैं बाथरूम में लेके आ गई थी और अच्छे से साबुन से साफ़ किया और मैं उन्हें सुखा के आ गई थी। और ये एक पेटीकोट रह गया था, जो ब्लाउज़ में लहंगे मैंने कल सिले थे ना, उनमें से एक पेटीकोट रह रहा था तो वो लेने के लिए आ रहा था। तो मैंने झट से पेटीकोट की कटिंग की और मुझे इसको अभी ही सिलना होगा क्योंकि वो कभी भी आ सकता है और पेटीकोट में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आपको पता है। ये झट से कटिंग की और फट से मैं सिलाई कर दूंगी। लेकिन इस टाइम लाइट कट रही थी, सोचा लाइट नहीं आएगी तो दिमाग में ये टेंशन चल रहा था, लाइट नहीं आएगी तो कैसे सिलाई होगी और वो आ जाएगा तो मैं उसे क्या बोलूँगी। कल फिर मेरा टेंशन रहेगा इसे भेजने का, किसके साथ मैं इसे भेजूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको कट कर लिया था, 2 कली बीच में बड़ी वाली, दोनों तरफ छोटी, एक एक कली छोटी। और ये जो कपड़ा बचा है इसमें से मैं निकाल लूँगी नेफा और जो भी नाड़ा पेटीकोट का हम सिलते हैं ना वो। और वो उधर एक लहंगा पड़ा है, वो देखिए आप, वो आज ही आए हैं, वो सुबह जो मैं बता रही थी लेकिन मैं बताना ही भूल गई। तो मैं उसको नाप के देख रही थी कि लहंगा सिल हो जाएगा कि नहीं होगा उसमें। तो पट्टी मुझे आज लेके आनी पड़ेगी, कल मतलब कल जाऊंगी मैं सिलाई पे तो फिर मैं मार्केट से लेके आऊँगी, उसके पे पट्टी लगेगी, बकरम लग के सिलेगा। ये देखिए फिर मैं इसको नाप रही थी, काफ़ी अच्छा कपड़ा था ये। और ये देखिए फिर मैं सीधा मिल रही हूँ आपसे पेटीकोट सिलकर, सिलाई करके बाद में, क्योंकि लाइट नहीं थी और फ़ोन भी डिस्चार्ज हो गया था तो शूट करना ही भूल गई। मैं तो भूल गई क्या, फ़ोन ही डिस्चार्ज हो गया था, कैमरा ऑन ही नहीं हो रहा था। तो फिर ये देखिए मैंने सिल दिया था और नाड़ा भी मैंने सिल दिया था। फिर डायरेक्ट मैं मिल रही हूँ आपको शाम को 8 बजे खाना खाने के बाद। 2 ब्लाउज़ मैंने यहाँ सिल दिए थे पहले और ये एक और ब्लाउज़ था। तो सिंपल ब्लाउज़ में ज़्यादा मुझे दिक्कत नहीं आती है, झट से काट के फट से सिलाई कर देती हूँ मैं सिंपल ब्लाउज़ की। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई, इसको कटिंग कर, 2 ब्लाउज़ मैंने पहले सिल दिए थे और इसकी मैं कटिंग कर रही थी। और मैं गुड़िया से बोल रही थी कि दूध रखा है काफ़ी सारा, मम्मी ने भेजा था सुबह, तुम उसे गर्म कर लो और हम पी लेंगे, फिर ठंडा भी हो जाएगा और सुबह ख़राब भी नहीं होगा। तो ये पीछे का फ्रंट बैक मैंने काट दिया है, फ्रंट में बाद में काटूँगी, बैक ये है ये। और ये अभी की स्वेटर है जो पहन लेती हूँ मैं, तो घर पे कुछ भी पहन लेती हूँ, जो मिलता है वही पहन लेती हूँ, बस सर्दी रुकनी चाहिए, मेरा तो ये मानना है। और मम्मी फ़ोन पे फ़ोन कर रही थी कि जो भी कपड़े हैं उनको कल के कल भेज देना, वो घर पे लेने आती है, गांव से भेजती है, तो बोल रही थी कि वो लेने आते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी कर रही थी कि जितना भी अभी रात को कंप्लीट कर दूँगी उतना ही मुझे सुबह में कंप्लीट हुआ मिलेगा, वरना फिर मैं सुबह में क्या क्या करूँगी। और सिलाई पे भी जाना है मुझे कल, तो जो भी बचेंगे उनको मैं कल शाम को आके कर दूँगी। तो फिर यहाँ पे मेरे एक लहंगा और एक ब्लाउज ही बचेंगे, तो उनको मैं कल सिलूँगी क्योंकि उनके अस्तर नहीं है, वो अस्तर मैं लेके आऊँगी मार्केट से, तब मैं उनको सिल पाऊँगी। तो कल के व्लॉग में वो आपको देखने को मिलेगा अगर मैं बना पाऊँगी तो, वरना शॉर्ट वीडियो तो मैं वैसे डालती हूँ। और आप वीडियो पूरा देखना, पूरा वॉच करना और ऐसा ही प्यार और सपोर्ट आप लोग अपनी बहन पे बनाए रखना। जब भी मुझे मौका मिलता है मैं लॉन्ग वीडियो शूट करती हूँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।